अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़्मा इज़रार और आज का मौजू है कोविड। यकीनन ये नाम एक खौफ का और एक अजीब से एहसास का है, मगर हम आपका ज़्यादा टाइम इस पे नहीं लेंगे। हम आपको अपने मुख्तलिफ नाजरीन की आरा से और एक आम ज़िंदगी के एक इंसान से लेकर हम सारी इस चीज़ों को आपके उसके साथ डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे कि इन दिनों में लोगों ने कोविड के साथ किस तरह की परेशानियों में और एक प्रॉब्लम्स को और अपनी रोज़मर्रा रूटीन को उन्होंने कैसे चेंज किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहनूर है और ये मेरी मदर है। मेरा नाम मैगी है। So back in March 2020 we started a small online business because I was at home as well. मेरी मदर भी घर पे थी, तो we thought कि why not we should make a positive use of this time and do something constructive. So we started a small home based bakery. हमारी बेकरी का नाम मिठास है और हमारा बेसिक जो माइंड में था वो यही था कि लोगों को हाइजीनिक फूड दें और घर की बनी हुई चीज़ प्रोवाइड करें। तो हमने मिल के अपने छोटे से किचन से ये स्टार्ट किया और माशाल्लाह अभी हमारे काफ़ी फॉलोअर्स हैं, हमें बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि आप लोग भी इस टाइम को यूटिलाइज़ करें, घर में रह के इसको वेस्ट ना करें और कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करें, और ताकि लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और लोग इस टाइम को यूज़ करें। सो स्टे सेफ, स्टे होम। मेरा नाम नौफिल अहमद है और मैं ऑक्सीजन के तमाम व्यूवर्स को ये बात बताना चाहता हूँ कि कोविड-19 जैसी बीमारी जिसने पिछले साल हमारे मुल्क को और इस दुनिया को हिट किया, जिसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान हुआ जानी तौर पे भी और माली तौर पे भी। उसमें कुछ चीज़ें जो हमने सीखी, क्योंकि ये इतना सडन था जिसके बारे में हमें ना पहले कभी हमने सुना था ना हमें इसके बारे में पता था। तो हम सीखते सीखते ही ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से इस बीमारी से भी हमने सीखा। इस बीमारी से हमने जो कुछ सीखा उसमें जो चीज़ है वो ये है कि ज़िंदगी बहुत थोड़ी है और बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। तो हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और इस कोविड-19 में हमें ये मौका मिला कि हम अपनी फैमिलीज़ के साथ उस तरीके से टाइम स्पेंड करें जिस तरीके से हम और हमारी फैमिलीज़ चाहती थी। बहुत अनफॉर्चुनेट था कि हमें घर बैठना पड़ा, काम बंद हो गए, लोग बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुए। स्पेशली मैं हमेशा से बात करता हूँ कि जो हमारा तबका जो डेली बेसिस पर खाता है और कमाता है, वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ। हमारे घरों में जो काम करने वाले हमारी डोमेस्टिक सपोर्ट है वो काफ़ी अफेक्ट हुई और हमें उनका ख्याल भी रखना चाहिए इस सेंस में कि हम ठीक है अपनी सेफ्टी मेजर्स की वजह से उनको घर पे नहीं बुलाते, लेकिन हमें उनको मंथली बेसिस पे जो जितने पैसे वो पहले ले रहे थे हमें वो देने चाहिए उनको, ताकि वो अपने घर का खर्चा चला सकें। मेरा मैसेज सबके लिए ये है कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। हमें इस बात का ख्याल करना चाहिए कि हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से किसी की ज़िंदगी इफेक्ट ना हो जाए। तो उसके लिए हमें प्रॉपर मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, लोगों से मेल मिलाप थोड़ा कम कर देना चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस से मिलना बुरी बात नहीं होती, लेकिन हाँ एक दूसरे के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रख के मिले तो ज़्यादा बेहतर है। और प्रॉपर अपने हाथ धोएं, अपने आप को साफ़ सुथरा रखें। तो हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं जैसे हम लड़ते आए हैं। और मेरी दुआ है अल्लाह से कि ये बीमारी अल्लाह जल्द से जल्द हम सबसे बहुत दूर कहीं ले जाए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मिसेस अंजुम अज़हर हूँ। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। तकरीबन 2 डेकेड से आई बीन इनटू एजुकेशन। मुल्क के एक लीडिंग स्कूलिंग सिस्टम को मैंने हेड किया है। हमारी ज़िंदगी में जब से कोविड-19 आया, इसने लाइफ के डायनामिक्स बिल्कुल चेंज कर दिए। हर चीज़ जो ग्राउंड रियलिटीज़ फेस टू फेस पे काम करती थी वो ऑनलाइन और वर्चुअल पे चली गई। चाहे वो कारोबार था, चाहे वो स्कूलिंग थी, चाहे लाइक एवरीथिंग, हर चीज़ जो थी। बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, मुझे भी अपने इस आइसोलेशन की वजह से, इस सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से और कोविड ने जो इंसान को कन्फाइन कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यास्मीन खालिद है। मैं कराची से आप लोगों को पैगाम देना चाह रही हूँ कि कोरोना के दिनों में हम लोगों ने अपने घर के मुलाजमीन को नहीं बुलाया और मगर उनकी तनख्वाह, उनकी पे को हमने नहीं रोका और उनकी सब ज़रूरियात को पूरा किया। और मैं भी आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है, वो भी अपने आसपास के लोगों को ज़रूर देखें, अपने घर के मुलाजमीन का ख्याल रखें और उनकी सब ज़रूरियात को पूरा करें।
ये चीज़ अल्लाह को भी पसंद है और हमारे लिए भी बाइस मग़फ़िरत है। ये मैं पैगाम आप लोगों को ऑक्सीजन चैनल के थ्रू आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोग सब इसको पसंद करेंगे और इस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान है और मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। मैं ऑक्सीजन टीवी के व्यूअर्स को थोड़ा बताना चाहूँगी अबाउट हाउ कोविड-19 हैज़ अफेक्टेड अस स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली in regards to our education system shifting online. किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था कोविड-19 को एंड किसी ने इसकी वजह से ज़्यादा तैयारी भी नहीं की हुई थी इसके लिए, ना टीचर्स ना स्टूडेंट्स, स्पेशली स्टूडेंट्स। हम काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि हम लोग काफ़ी चीज़ें जो एक्चुअल क्लासरूम में करते थे, सीखते थे, वो हम नहीं कर पा रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई रियल लाइफ इंटरेक्शन नहीं मिलती, हमें अपना टीचर फेस टू फेस ही नज़र आता। सो मैनी टीचर्स डोंट इवन टर्न ऑन देयर वेब कैम्स, और वो हमें भी नहीं कहते क्योंकि इट्स नॉर्मल एट दिस पॉइंट। और इसकी वजह से क्लासरूम का मोरल काफ़ी लो होता है, आपका दिल भी नहीं करता कि आप पढ़ो, क्लास लो, मोटिवेशन बहुत कम है, सिर्फ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में नहीं, मतलब स्कूल के स्टूडेंट्स में भी एज वेल। बच्चों को तो इट्स इवन मोर डिफ़िकल्ट टू कीप देम इन अ क्लासरूम, उनको बिठाए रखना एक जगह एंड उनको कहना कि आप बस बैठ के एक स्क्रीन को देखो एंड दैट्स इट। ना आपके फ्रेंड्स हैं आसपास, ना आपके टीचर्स हैं फेस टू फेस। उसके अलावा थोड़ी पढ़ाइयाँ होती हैं जो ऑनलाइन हो सकती हैं और थोड़ी पढ़ाइयाँ इस तरह की हैं जो ऑनलाइन नहीं हो सकती। प्रैक्टिकल स्टडीज़ कैन नेवर बी डन ऑनलाइन एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट लर्निंग एज मच एज वी वुड एट यूनिवर्सिटी और एट स्कूल। और ये तो सिर्फ इंटरनल इश्यूज़ हैं, अब एक्सटर्नल इश्यूज़ भी होते हैं जो सबको अफेक्ट करते हैं। कभी लाइट नहीं होती, कभी इंटरनेट कनेक्शन लो होती है या होती ही नहीं है। ये इस तरह की चीज़ें दैट अफेक्ट एवरीवन, लेकिन इसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते, तो हमें क्लास मिस करनी पड़ती है, विच इज़ अनफेयर टू अस क्योंकि हमने पे किया होता है उस क्लास के लिए, हम सब ने फ़ीस दी होती है, उतनी ही फ़ीस दी होती है जितनी किसी ऐसे बंदे ने दी होगी जिसकी इंटरनेट कनेक्शन अच्छी होगी या जहाँ लोड शेडिंग नहीं होती होगी। ये सहूलतें हर किसी को नहीं मिलती। However, we are trying our best to overcome all of this क्योंकि अब कोविड-19 यहाँ है and this is the new normal, तो we have to learn to adapt to it. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, आई एम अहमद और मैं MBA स्टूडेंट हूँ। बेसिकली मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाह रहा हूँ कि कोविड-19 हमें किस तरह इम्पैक्ट किया है एजुकेशन वाइज एंड इन आवर डेली लाइफ वाइज। फर्स्टली अगर आप देखें, हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन मोड पे स्विच हुए, हमने यूज़ किया गूगल क्लासरूम एंड जूम। तो फर्स्टली तो लोगों को बिल्कुल भी नहीं, स्टूडेंट्स को पता था कि गूगल क्लासरूम एंड जूम किस तरह यूज़ किया जाता है, तो उस पर काफ़ी टाइम उनको वेस्ट हुआ और काफ़ी टाइम लग गया सीखने में। सेकेंडली आपका टीचर से बिल्कुल इंटरेक्शन ही नहीं था और हम लोग अपने टीचर्स को नए सेमेस्टर में जानते भी नहीं थे, जिसकी वजह से क्लासरूम इन्वायरमेंट बन ही नहीं सका। थर्डली अगर आप देखें, स्टूडेंट्स जो रिमोट एरियाज़ में थे उनके पास कनेक्टिविटी इश्यूज़ थे, तो वो तो उनका लॉग इन ही नहीं हो रहा था क्लास के साथ। जैसे आप देखें गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के स्टूडेंट्स स्पेशली और फाटा में। तो अगर आप डेली लाइफ में देखें तो हमारे बिल्कुल ट्रेंड्स ही चेंज हो गए। पाकिस्तान ही नहीं सही, वर्ल्ड वाइड में कोविड-19 ने ट्रेंड्स को चेंज कर दिया। आप किसी की पौतकी पे नहीं जा सकते थे, आप लोग वर्चुअली ज़्यादा लोग इंटरेक्ट कर रहे थे। इवन जो है पेरेंट्स को हम लोगों ने अपने घरों पे से निकलने ही नहीं दिया। तो मेरा मैसेज यही है व्यूअर्स को कि कोविड-19 अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो आप लोग सारे SOPs फॉलो करें और कोविड-19 को शिकस्त हम सब ने देनी है। थैंक यू सो मच। Hello everyone, I'm Asra and I along with my other partners am running a restaurant in Islamabad by the name of Taus. It's basically a franchise of a Karachi based restaurant. Right before we were about to launch our restaurant in Islamabad, unfortunately COVID hit the country and the government decided to shut everything down. It was a very difficult time for us because जब government ने restaurants के operations resume किए, it was only for takeaways and deliveries. But we decided to take the risk and test our product in the market and alhamdulillah we got a good response. So by the time dine-in जो है government ने resume किया, we had already gained a bit of customer traction in the market.
now that things are gradually moving towards normal, we feel that restaurant owners के ऊपर एक बहुत बड़ी responsibility है to take care of, you know, their customers and their employees' safety, and we try to follow all SOPs issued by the government as religiously as possible, and our customers are very appreciative of this fact. In the end, I would just like to say that this has been a difficult time. The restaurant industry has taken a very big hit, but we are hopeful for better times ahead, and I would just like to thank Oxygen TV for giving us an opportunity to express our views on their channel. बहुत सारी चीज़ें आपने ऐसी भी देखी होंगी रोज़मर्रा के इस्तेमाल में, जब आप बाज़ार जाते होंगे और कोविड के दिनों में जो चीज़ों पे आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा, उन चीज़ों की तरफ भी आप देखेंगे कि जैसे कोई सब्ज़ी वाले से आप सब्ज़ी लेते हैं तो वो जैसे ऐसे करके नोट गिनता है, प्लीज़ वो उनको मना करें, उन्हें एजुकेट करें कि अब आपने ऐसे नोट नहीं गिनने। वो जो फूंक मार के उन्होंने लिफाफे में सब्ज़ी डालने हैं, आपने उन पर भी उनको एजुकेट करना है कि बराए मेहरबानी ये ना कीजिएगा। छोटी छोटी बातों को अगर आप स्वीटली तरीके से, एक सादा तरीके से भी लोगों को गाइड कर दें तो उसमें कोई हर्ज नहीं, कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को एक इंतहाई संजीदा और गुस्से के अंदाज में बताएं, तो ये अच्छा नहीं लगता। इसीलिए हम ये कहते हैं चलो बात करें। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारे साथ पाकिस्तान की बहुत मशहूर माहिर नफ्सियात शाहिदा मलिक हमारे साथ शामिल रहेंगी, जिनके साथ हम मुकम्मल तौर पे ये भी बात देखेंगे कि उन्होंने इस कोविड के दिनों में कितने ज़्यादा मरीज़ों में इजाफा देखा, नफ्सियाती मराइज़ उनके कैसे कैसे उनके सामने रहे और किस तरह के पेशेंट से उन लोगों का रोज़ का वास्ता पड़ता रहा। आए आज हम आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं माहिर नफ्सियात शाहिदा मलिक से। जी शाहिदा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्लाह का करम है। शाहिदा, प्लीज़ आप हमसे ज़रा अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा। आप हमें बताएं कि कोविड के दिनों में आपके पास किस तरह के पेशेंट्स ज़्यादा देखने में आए? जी, जैसे कि मैं अगर कैटेगराइज करूं उस्मा, तो सबको पता है कि दुनिया सारी इस पेंडेमिक का शिकार हुई, जिसे मैं कहती हूँ कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और यास। जी जी। इसमें गरीब अमीर सब इसी एक ही सफ में थे, गरीब ममालिक भी और अमीर ममालिक भी। तो हमारे भी इश्यूज तकरीबन दुनिया जैसे ही थे। सबसे पहले तो हमें ये नोट कर लेना चाहिए कि जैसे जैसे दुनिया सारी इसका शिकार हुई और जो नफ्सियाती इश्यूज वहां रिपोर्ट हुए, हमारे मुल्क में भी तकरीबन वैसे ही मसाइल रिपोर्ट हुए, जो कि घरों में नाचाकियां बहुत ज्यादा बढ़ गई। हमने ये देखा है कि पेरेंटिंग के इश्यूज बहुत सारे आए कि बच्चे जो हैं वो फारिग हो गए थे, स्कूलिंग नहीं हो रही थी या ऑनलाइन स्कूलिंग हो रही थी। उसके हमारे यहाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के मसाइल खास तौर पे एक जैसे थे कि हमारे यहाँ क्योंकि बहुत अच्छी डिवाइसेस अवेलेबल नहीं थी बच्चों के लिए जी, तो वो भी एक इशू बच्चों पेरेंट्स के लिए ये इशू था कि उन्हें कैसे एंगेज रखा जाए। फिर ये कि बहुत सारे जो छोटे बिजनेसमैन खास तौर पे और बड़े बिजनेसमैन भी कुछ कैटेगरी के वो भी जॉबलेस हो गए या उनके बिजनेस जो है वो खराब हुए। तो जाहिर बात है कि वो एक पूरा दिन घर में रह रहे थे, एक फ्रस्ट्रेशन का माहौल था, फिर फासला रखना भी जरूरी था। तो वो फासले जरा थोड़े से बड़े भी। एक लिहाज से मैंने इसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी देखा कि लोग घरों पे थे और मैंने ये देखा कि घरों में खाने वगैरह ज्यादा पक रहे थे और फार्मेसी और खाना जाहिर बात है खुला था, ग्रोसरी और खाना और फार्मेसी, हर कोई शेफ तो बना है इन दिनों में। बिल्कुल, हमने उन दिनों में हमने ये रिपोर्ट भी देखा कि लोग एक दूसरे के क्लोज भी हुए कि वही मर्द जो फारिग बैठे थे वो घरों में खाना भी बनाया, उन्होंने खवातीन ने भी बनाया जी। लेकिन ये जो हमने देखा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत पुअर हो गई। तो टाइम मैनेजमेंट इसलिए कि कोई भी आदमी उठ के सुबह जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, मर्द अपने काम पे नहीं जा रहे, खवातीन भी देर से उठ रही हैं, कोई मिलने वाला नहीं आ रहा, कोई सोशलाइजेशन नहीं हो रही, सोशल गैदरिंग मुकम्मल तौर पे कोविड की वजह से खत्म हुई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसके इश्यूज भी आए कि मतलब जाहिर है कि एक नई चीज थी, उसके साथ एक बिहेव करना, रवैयों के जो मामलात थे खास तौर पे वो रवैये हमने पहले कभी देखे ही नहीं थे ना, कभी सुने नहीं थे। बेशक ये बिल्कुल एक नई वबा की सूरत थी और एक खौफ की सूरत थी जो सब लोगों ने महसूस की और उसको देखा भी। जी बिल्कुल। उसके साथ साथ खौफ का एक था एलिमेंट, लेकिन ये कि मैं समझती हूँ कि एक जो सबसे बड़ी चीज थी वो ये अनसर्टेनिटी थी। यू डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल प्रोलॉन्ग, ये कितना अरसा रहेगा।
ये खत्म होगा या नहीं होगा, या हमें भी मतलब ये इसकी लपेट में आ जाएंगे हम भी, हमें भी ना ले ले। तो ये जो अनसर्टेनिटी थी उसने मेरा ख्याल है कि ज्यादा रोल प्ले किया लोगों को मुतासिर किया। बिल्कुल बिल्कुल। मगर आपके पास जैसे जैसे आते हैं केसेस, आपके पास आते हैं लोग आकर अपने खौफ और अपनी इनसिक्योरिटीज़ आपके साथ आके शेयर करते हैं, तो शायदा आपने कैसा देखा कि सबसे ज़्यादा कौन सी एक उम्र का हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ हो आपसे? मैं समझती हूँ कि सबसे ज्यादा अबव 50 वाले जो है कहा भी जा रहा था कि उनको ज्यादा खतरा है, फिजिकली भी खतरा था, इम्यून सिस्टम जिनका वीक है, वो लोग ज्यादा रिपोर्ट हुए कि उन्हें ज्यादा खौफ था कि वो ज्यादा एहतियात करना पड़ रही थी कि हम अगर किसी चीज को कैच कर लेते हैं तो अनसर्टेनिटी उनके दरमियान ज्यादा पाई जा रही थी। फिर बीच में एक और जो सेकंड वेव आई तो फिर बच्चों में भी ज्यादा इशू आए। आपको याद है कि स्कूल खुले तो स्कूलिंग से रिपोर्ट हुआ कि स्कूलों से, यूनिवर्सिटी से, तो उस एक एरिया में मतलब जब जाके उस टाइम में बच्चे भी रिपोर्ट हुए, बच्चे तो रिपोर्ट बिल्कुल, और उनकी तालीमी बहुत ज्यादा कैरियर देखें। हम ये समझते हैं कि एक प्राइमरी के बच्चे से लेकर एक मेडिकल कॉलेज के एक स्टूडेंट तक हर एक इसमें जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है वो हमारा तालीमी इदारे सारे हुए हैं कि जिनके साथ आप मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान जो बाकी तो बिजनेस और पैसे का नुकसान तो वो एक अपनी जगह है और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान उससे बहुत अच्छे तरीके से गुजरा। हमारी स्टॉक एक्सचेंज आलमी बरादरी में बहुत पजीराई मिली है आपके कि जैसे आप देखें जैसे कोरोना के केसेस हमने हैंडल किए हैं, ये जैसे हुआ है कुछ शायद अल्लाह का करम है, कुछ हम लोगों के इम्यून सिस्टम ऐसे हैं कि जिसकी वजह से लोग शायद सरवाइव कर गए। मगर मैं ये समझती हूँ कि एक बहुत अल्लाह का करम भी है पाकिस्तान पे। ज़्यादातर मुआशी जितने भी ये लोग प्रॉब्लम्स हुए, जॉब्स चली गई, लोगों के बिल्कुल कारोबार ख़त्म हो गए, शॉप्स बहुत अरसा तक बिल्कुल क्लोज रही हैं, आपकी रिटेल सेल बिल्कुल भी नहीं होती थी, आप लोगों को कुछ पता ही नहीं होता था कि कब तक मार्केट्स बंद रहेंगी, कब तक मार्केट्स खुलेंगी, आप लोगों को कोई एक आइडिया नहीं होता था। तो इस तरीके से जब एक मुआशी बदहाली आप कह लें या एक गैर यकीनी सूरत हाल हो तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे नफ्सियाती अमराज जन्म लेते हैं जिससे बहुत ज़्यादा ये आप समझ लें कि शादीशुदा ज़िंदगियों में बहुत ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते हैं। बच्चों की तालीम जब मुतासर होती है तो वो भी बहुत एक मुश्किल मरला आता है। तो जब एक माहिर नफ्सियात के तौर पे आप इन चीज़ों को किन तनाज़र में देखती हैं कि आप क्या समझती हैं कि जब ये इस तरह की सिचुएशन सारी हो, ऐसे हालात बने हुए हों, तो आप कैसे इन चीज़ों को आप लोगों को पॉजिटिविटी में रखें, आप लोगों को बताएं कि देखिए एक वबा है, इसमें आपने एक एहतियात करनी है, दूर से रहकर आपने मोहब्बत का इजहार भी करना है, आपने नहीं रहना, तो वो एक चीज़ें बिल्कुल एक डिफरेंट वे में आ जाती हैं। तो एज ए साइकेट्रिस्ट आप कैसे लोगों को इस चीज़ को गाइड करेंगे प्लीज़? इसमें बिल्कुल ऐसा ही है कि हम लोग तो इसमें प्रोग्राम्स भी करते रहे पैंडेमिक में और लोगों को बताते रहे, कुछ टिप्स भी देते रहे मिलने मिलाने वालों के लिए भी, कॉल्स पे भी। ऑनलाइन काम ज्यादा हमारा शुरू हुआ, बल्कि हम कम डिपेंडेंसी होती थी हमारी एज अ प्रोफेशनल, मेरी कम डिपेंडेंसी थी। लेकिन मैंने ये देखा कि सारी दुनिया में लर्निंग का जो मोड है वो शिफ्ट हुआ, बच्चों के लिए भी शिफ्ट हुआ। हम उसके लिए एज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री हम उसके लिए तैयार नहीं थे कि हमारे पास बहुत अच्छे जराए नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद मेरा ख्याल है कि लोगों ने एक दूसरे को बैकअप भी किया, हौसला भी दिया। और हौसला देने वालों में जाहिर है कि हमारा प्रोफेशन ऐसा है जिसमें हमें बताना था कि क्या टिप्स हो सकते हैं जो आप यूज करें, बिल्कुल कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपनी रूटीन को कैसे पॉजिटिव रखें। बिल्कुल हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे ये आपसे। जी जी बिल्कुल। मैंने उसमें जो अभी भी मैं आपको टिप दूंगी कि मैं अक्सर ये बताती रही कि वही जिएगा जिसके पास कोई गोल होगा जिंदगी का। सही कहती। मैं अपने उस्तादों को यहाँ रेफर करूंगी। अहमद हसन दानी साहब भी मेरे एक उस्तादों में रहे। वो कहा करते थे कि जब पत्ता भी नीचे गिरता है, वो आर्कियोलॉजिस्ट थे, तो जब पत्ता भी नीचे गिरता है किसी दरख्त से तो उसका काम पूरा हो गया होता है। और वो अगर कोई काम नहीं देगा तो दरख्त से गिरा दिया जाएगा। नेचर बड़ी क्रूअल है, वो कहते थे बेटा, नेचर बड़ी क्रूअल है। तो ये जहन में रखें कि जिसका काम खत्म हो गया होगा, हम अपने काम जारी रखें। हम लोगों के काम आने के लिए, मतलब जब मुझे याद है कि मेरे पैंडेमिक से 2 दिन पहले मेरे फादर की डेथ हो गई थी।
लेकिन मैं तीसरे दिन मतलब इस्लामाबाद में थी, मैंने कहा कि ये इतना मुश्किल टाइम आया है जब अनाउंस हुआ कोरोना, तो मुझे वहां होना चाहिए कि लोगों को मदद की जरूरत होगी इस वक्त बहुत, बिल्कुल, क्योंकि हमें कॉल्स आएंगी और ये बड़ा मुश्किल टाइम होगा और उन्हें बताने वाले प्रोफेशनल्स चाहिए होंगे कि वो कैसे कोप अप करें। एक माहिर नफ्सियात में तो बहुत इन दिनों में आपका एक, बल्कि मेरा ख्याल है कि आपसे एक लोड बढ़ा है। जैसे एक डॉक्टर्स के तो वो हैं, हम उनको कहते हैं कि हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, उन्होंने अपनी जानों की परवाह किए बगैर, अपनी उसके घर वालों की बिल्कुल परवाह किए बगैर उन्होंने एक बहुत मुत्तहद होकर, हमारे डॉक्टर्स का बहुत बड़ा किरदार है इसमें। तो जैसे आप बिल्कुल रियल हीरोज हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां दांव पे लगा के, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ऐसे ये इन चीज़ों की वजह से मतलब हम भी ये देखते हैं कि बहुत से ऐसे मसाइल भी आपको देखने में और बिल्कुल जानने की हम आपके साथ उसमें रहेंगे कि जब ये डॉक्टर्स वगैरह भी थे जिन्होंने फ्रंट लाइन पे इतना ज़्यादा उस चीज़ को बिल्कुल किया, और फिर वो देखें कि वो अपनी भी फैमिली से बहुत दूर रहे। आपने ये भी चीज़ महसूस की होगी बहैसियत एक माहिर नफ्सियात कि इन दिनों में आपको ये भी महसूस होता होगा कि एक कितना आपके पास एक नेमत थी कि आप अपने दोस्तों के पास बैठ सकते थे, आप अपनी फैमिलीज़ को लेके इधर उधर विज़िट कर सकते थे, आप वेकेशंस पे जाते हैं, वो एक चीज़ मुकम्मल तौर पे मुनक़ता हो गई। क्या इसमें आप ले लें, आप बेशक आप यूरोप को ले लें, आप अमेरिका को ले लें, आप ब्रिटेन को ले लें, जहाँ का एक निज़ाम सेहत हम लोग आइडियलाइज़ करते हैं कि जी किसी को भी कुछ हो, हम कहते हैं जी हम बाहर जाके इलाज करवाना प्रेफर करते हैं, वो भी इसमें इस मौजी मर्ज और इस वायरस की वजह से इतने बुरे तरीके से इसमें सब वो फंसे रहे कि वो उनका कोलैप्स्ड हो गया, उनका सारा हेल्थ सिस्टम ही कोलैप्स्ड हो गया और वो कुछ भी नहीं कर सके इस मामले में।